हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 2 हमारे माइथोलॉजी फिक्शन एंड कंट्रोवर्सी सीरीज का। लास्ट वाले पार्ट में हमने जाना वेस्ट की आइडियोलॉजी रिलीजन को लेके, उनका पर्सपेक्टिव और कंट्रोवर्सी प्रभु हनुमान वाली। एंड उसके बाद में हमने कैसे जाना कि माइथोलॉजी को वो किस नज़रिए के साथ देखते हैं। तो आज ये पार्ट 2 जो होगा ये हमारा साइंस एंड हनुमान जी के बारे में होगा। आज हम एक और नए नज़रिए के साथ भगवान हनुमान को देखेंगे और ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा, वो सब हम आगे जानेंगे। जो मिस्ट्री हमने पार्ट 1 में छोड़ी थी आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस सस्पेंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ट्राई करेंगे। तो हम हनुमान जी को जो 10 भगवानों के नज़रिए से देखते हैं कि वो किस प्रकार से भगवान के एक लोयल वर्कर थे। एंड हम जो अद्वैत वेदांत के तहत प्रभु हनुमान को अद्वैत वेदांता एक्सप्लेन इस नजरिए से करती है कि वो किसी प्रकार के कोई जीव नहीं थे, वो एक ऐसे उदाहरण थे जो लिविंग ट्रेडिशन था, एक एक डिवोशन का, एक डिसिप्लिन का। और इसी रीजन से जब हम लोग आज एथिक्स पढ़ते हैं या फिर एथिक्स पढ़ाते हैं तो हम प्रभु हनुमान की अनक्वेश्चन इंटीग्रिटी को देखते हैं, हम उनका अलाइनमेंट देखते हैं। और वो भी इस चीज को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर एक हायर इंटरेस्ट के साथ अपने आप को जोड़ा। हम उनकी फियरलेसनेस को देखते हैं जो उन्होंने ह्यूमिलिटी के साथ दिखाया, जहां पर उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बैलेंस किया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु हनुमान, जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि वो प्रभु राम और सीता के बीच, सीता माता के बीच एक मैसेंजर थे, तो उन्होंने, मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने एक ट्रस्ट और एक एम्पैथी के प्रिंसिपल को भी दिखाया था। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डीएमके पार्टी कहती है कि सबसे बड़ी बात, मिथ्या में कोई साइंस नहीं होती। दिक्कत यह है कि आपने उसको साइंस के नजरिए से कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी। और जब हम प्रभु हनुमान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके इतिहास में, अगर आपने प्रभु हनुमान का इतिहास पढ़ा है तो आप सभी ये बात जानते हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनको अपनी शक्तियों के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन उनकी शक्तियों के बारे में अवेयरनेस अगर किसी ने उनको बताया तो वो थे जामवंत, जिन्होंने उनको वो अवेयरनेस दिखाई। और जब जामवंत ने उनको बताया उनकी शक्तियां क्या हैं तो उनकी शक्तियां उन्होंने उजागर करी और उन्होंने श्री राम की हेल्प करते हुए उन शक्तियों के तहत उनका राइटफुल प्रयोग किया। शॉक्ड? चलिए सुनिए। आज मॉडर्न साइंस जब बात करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये वही चीज है जो प्रभु हनुमान जी के केस में हुई। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी जिसके तहत अगर कोई ट्रिगर दिया जाए तो ट्रिगर के तहत, मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रिगर के तहत ब्रेन रिवायर हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल एक ऐड भी चल रहा है बहुत इसके लिए कि ब्रेन रिवायर कर लो, ब्रेन रिवायर कर लो। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु हनुमान के साथ भी तो यही हुआ था कि जब उनको जामवंत ने ट्रिगर किया, और ट्रिगर इस प्रकार से किया कि उनकी शक्तियों के बारे में उन्हें बताया, तो उनका ब्रेन रिवायर हुआ और उन्होंने अपनी शक्तियों का एक राइटफुल प्रयोग किया। दिक्कत यह है कि आपने कभी भी प्रभु हनुमान को फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से देखा ही नहीं। हमारे इतिहास की किताबों में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है। हम मजाक बनाते हुए, मखौल करते हुए चीजों को पेश करते हैं कि हनुमान जी तो केवल एक वानर थे। इस शब्द का प्रयोग करना इस शब्द की भी एक प्रकार से बेइज्जती है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न साइंस के नजरिए से उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपने वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश ही नहीं करी। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, इसका एक और पर्सपेक्टिव जानेंगे हम एस्ट्रो ट्रेनिंग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु हनुमान ने लंका की ओर जाने के लिए एक लंबी जंप ली, और जब उन्होंने ये लंबी जंप ली, हम सभी जानते हैं इतिहास में कि उन्होंने अपने ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करा, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करा, और ब्रेथ को भी कंट्रोल इस तरीके से करा कि प्राणायाम करते हुए उन्होंने जब इस जंप को किया
जो उन्होंने उस समय जंप ली श्रीलंका की ओर जाने के लिए। तो ये एक उदाहरण था सबसे इंपॉर्टेंटली एक इमेजिनेशन का स्पेस साइंस के। समझते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एक इमेजिनेशन था स्पेस साइंस के प्रोटोटाइप एविएशन का। क्यों? क्योंकि उस समय भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑक्सीजन की एफिशिएंसी और स्टेमिना का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से काम करता है। और आज जब हम मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते हैं, समझिए इस बात को, जब हम आज भी ट्रेन करते हैं तो क्या हम उन मॉडर्न डे के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इसी प्रकार से ऑक्सीजन एफिशिएंसी और स्टेमिना मैनेजमेंट पर ट्रेन नहीं करते? करते हैं ऑब्वियसली, जिसकी ट्रेनिंग प्राणायाम के थ्रू, और इस प्राणायाम को करते हुए प्रभु हनुमान ने वो जंप ली श्रीलंका की ओर। दिक्कत ये है कि आप इस चीज को उस नजरिए से नहीं समझ रहे हैं और उस नजरिए से देखते भी नहीं हैं। अब उनकी अनंत शक्ति का राज क्या था, चलिए ये मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। हमारा अगला पार्ट 3 होगा इसी चीज को लेकर, पावर को लेकर। तो सर यहीं भाई इसको हम यहीं तक रखते हैं। जो मैंने बोला उस पर एक बार गौर कीजिएगा, एक बार अपना नजरिया और चेंज कीजिएगा। हो सकता है कि आप और चीजें भी अपने आप से कनेक्ट कर पाएं।